इतनी देर हम अमृत का श्रवण कर रहे थे, अमृत का पान कर रहे थे। अमृत का श्रवण और अमृत का पान करने के बाद मन में जिज्ञासा होती है कि यह अमृत आखिर कहाँ रहता है। विद्वानों की एक गोष्ठी हो रही थी। प्रश्न यही उपस्थित किया गया कि अमृत का निवास कहाँ होता है, अमृत कहाँ रहता है। अनेक विद्वान उस गोष्ठी में आए हुए थे, अनेक सभासद भी वहां पर उपस्थित थे। कई लोगों ने अपने विचार उस गोष्ठी में प्रस्तुत किए। एक व्यक्ति ने कहा कि समुद्र में अमृत का निवास होता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि चंद्रमा में अमृत का निवास होता है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि नवोढ़ा स्त्री के मुख में अमृत का वास होता है। और चौथे व्यक्ति ने कहा कि सर्प का जहाँ निवास होता है वहाँ अमृत का वास होता है। और एक व्यक्ति ने कहा कि स्वर्ग में अमृत का वास होता है। अनेक लोग चूंकि उस परिषद में बैठे हुए थे, एक अनुभव प्रवण विद्वान खड़ा हुआ और उसने उन लोगों के सामने प्रश्न किया कि आप लोग सब कह रहे हैं अमुक अमुक जगह अमृत होता है, मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो रही है। आप एक व्यक्ति ने कहा था कि अमृत समुद्र में होता है। यदि अमृत का निवास समुद्र में होता तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता। उसने दूसरा प्रश्न किया कि चंद्रमा में यदि अमृत का वास है तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती क्यों होती है। मैंने तीसरा प्रश्न उसने किया कि यदि नवोढ़ा स्त्री के मुख में अमृत का वास है तो फिर हम उस नवोढ़ा स्त्री को विधवा की स्थिति में क्यों देखते हैं। और चौथा प्रश्न उसने किया कि सर्प के मुख में यदि अमृत है तो सर्प के मुख से जब गरल निकलता है, जहर निकलता है, सर्प जब किसी को दंश लेता है तो व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है। और यदि स्वर्ग में अमृत है तो फिर देवताओं का वहां से च्यवन क्यों होता है, देवता फिर वहीं रहना चाहिए। ये सारे प्रश्न उस विद्वान ने उन व्यक्तियों से पूछे जिन्होंने अपना चिंतन प्रस्तुत किया था। अंत में विद्वानों के अपनी बात समझ में नहीं आ रही थी तो उन्होंने फिर पूछा, आप ही बताइए कि अमृत का निवास कहाँ होता है। तो उसने उस विद्वान ने बताया कि कंठे सुधा वसति वै भगवत जनाना, यानी जो भगवान के उपासक होते हैं उनके कंठ में अमृत का वास होता है। और सचमुच में महापुरुषों के कंठ में अमृत का वास होता है। और जिन व्यक्तियों के कंठ में अमृत होता है उनकी ही वाणी हमें अच्छी लगती है। सुधा श्राविणी वाणी हमारे मन को हरण करने वाली होती है। वह सुधा श्राविणी वाणी हमारे मन को प्रिय लगने वाली होती है। अनेक बार हम अनुभव करते हैं, आचार्यवर कभी कभी फरमाते हैं, कोई कोई बात कहते हैं, मन में प्रश्न तो उस समय में होता है कि आचार्यवर ये क्यों फरमा रहे हैं, कैसे फरमा रहे हैं। तमिलनाडु की बात है, आचार्यवर चेन्नई में चातुर्मास करने के लिए पधार गए थे और वहां पर समीक्षा परिषद की गोष्ठी हो रही थी। अध्ययन का प्रसंग चला। आचार्यवर ने पता नहीं स्वतः स्फुरना से एक ऐसा भारी भरकम कोर्स का डिजाइन कर दिया और उसका नाम दिया महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम। हम साधियां सोच रही थी कि आचार्यवर ने इतना भारी पाठ्यक्रम तो बना दिया है, अब इस पाठ्यक्रम को पढ़ने वाला कौन होगा। और पाठ्यक्रम भी सामान्य नहीं था। हर एक वर्ष में 3 4 5 आगमों का स्वाध्याय करना था, साधुचर्या का पालन करना और अपनी सारी जिम्मेदारियों को वहन करना और उसके बाद इतने आगमों का अध्ययन करना आसान कार्य नहीं था।
और उसके साथ-साथ में आचार्यवर ने ये ओ एक और शर्त रख दी कि इस पाठ्यक्रम में जो साधु-साध्वी भाग लेंगे, वो 60% नंबर से ही पास होंगे, उससे पहले पास नहीं होंगे। आप कल्पना करें 60% में तो हम फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं स्कूल में और आचार्यवर ने इतना कड़ा नियम लगा दिया। खैर, पर आज अमृत पुरुष थे, अमृत पुरुष हैं और अमृत पुरुष के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। आचार्यवर ने जैसे ही फरमाया हमारे साधु और साध्वियाँ इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए तत्पर हो गए और कई कई साथियों का तो 1-2 वर्ष में वे अपना जो सप्तवर्षीय कोर्स है वो भी वे पूरा कर देंगे। तो मैं बता रही थी कि जो भगवान के उपासक होते हैं उनके कंठों में अमृत बसता है और परम पूज्य आचार्य वर्ग को जब देखती हूँ तो सचमुच में मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि आचार्य वर्ग के भीतर भगवत भक्ति है और उसका उदाहरण आज ही हमने देखा। हम आज जब आचार्य वर्ग विहार करके पधारे, हम दर्शनार्थ आए, आचार्य वर्ग के सम्मुख हमेशा ज्ञान की चर्चा चलती है और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे दिन का प्रारंभ आचार्य वर्ग की सन्निधि में ज्ञानाराधना से ही होता है और अभी हमारी जो ढाल चल रही है उसके उसके आचार्य वर्ग व्याख्या कराते हैं, नए नए तथ्य हमें बता फरमाते हैं और उसके साथ में सम्यक्त्व का प्रसंग चला। आचार्यवर सम्यक्त्व के बारे में बता रहे थे और उस समय में हमारे सामने ये वीडियो वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। यदि वीडियो देख लेते तो आचार्यवर की स्थिति को देखते कि आचार्यवर किस प्रकार अरहत वाणी के प्रति समर्पित हो रहे हैं, किस प्रकार अरहत वाणी के प्रति आचार्य वर्ग के मन में अटूट श्रद्धा है, अटूट आस्था है। चूंकि आचार्यवर तो हमें बहुत बार फरमाते हैं कि एक व्यक्ति है और वह सम्यक्ति है, तो सम्यक्ति कौन होगा, सम्यक्त की पहचान क्या होगी? तो सम्यक्त की पहली पहचान यही फरमाते हैं कि जो जिन भगवान ने कह दिया उसको निसंक होकर के स्वीकार कर लो, उसमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क मत करो। आचार्यवर कभी कभी फरमाते हैं कि ज्ञान के विषय में तर्क करो, यह सही है क्योंकि इससे ज्ञान का विकास होता है, लेकिन जहाँ श्रद्धा आस्था मर्यादा परंपरा का प्रश्न है वहां पर किसी प्रकार का किसी को कोई भी तर्क नहीं करना चाहिए। तो आचार्यवर हमें फरमाते हैं सम्यक्त को हमें पुष्ट करना है तो जिन भगवान के प्रति हमारे मन में अटूट आस्था अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और आज जब मैं आचार्यवर को इस प्रकार भाव से ओतप्रोत देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था, कल तो साधियां चर्चा कर रही थी शायक सम्यक्त के बारे में, लेकिन मेरे मन में ये आ रहा था कि क्या ये एक शायक सम्यक्त का निदर्शन नहीं हो सकता है, जिन व्यक्तियों के कंठ में अमृत का निवास होता है, यदि हमें उनके द्वारा हितोपदेश सुनने को मिलता है, हम उसके द्वारा अच्छी दिशा में आगे कैसे बढ़े, यदि ये श्रवण हमें प्राप्त होता है तो सचमुच में हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम प्रयत्न करें कि इस अमृत पुरुष की वाणी के द्वारा जो तथ्य जो सत्य हमें उपलब्ध होता है हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। ओम अर्पण।